आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 60-61। প্রমোদদা দে গুরুকে অবলম্বন করে যখন যা কিছু সব, তখন গুরু নির্বাচনে যদি মানুষের ভুল হয়ে যায় তাহলে তো খুব বিপদের কথা। प्रमोद देदा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि गुरु को अवलंबन करने पर जब सब कुछ होता है, लेकिन अगर गुरु निर्वाचन में मनुष्य का अगर भूल हो जाए तब तो बहुत विपद की बात हो जाएगी। सीसी ठाकुर से कथा ठीक ही। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि ये बात तो सही है। অজান মানুষ যে নিজেই পথের সন্ধান জানে না, সে অন্যকে পথের সন্ধান দেবে কি করে? बोले जो अनजान इंसान है, जिसे खुद के ही पथ के संधान के बारे में कुछ पता नहीं है, वो दूसरे को पथ का संधान कैसे देंगे? तीनटे जिनिस विशेष করে দেখতে হয়। तीन चीज विशेष रूप से देखना चाहिए। প্রথমত দেখতে হয় पूर्वतन प्राज्ञ आचार्यদের ধারার সঙ্গে তার মিল আছে কিনা। पहला ये देखना चाहिए कि जो पूर्वतन प्राज्ञ आचार्य हैं, उनके धारा के साथ इनका मिल है या नहीं है। দ্বিতীয়ত দেখতে হয় তিনি বৈশিষ্ট্যের পরিপালন ও পরিপোষণ করে চলেন কিনা। दूसरा ये देखना चाहिए कि वो वैशिष्ट के परिपालन और परिपोषण करके चलते हैं या नहीं। तृतीय तो देखता है तार गुरुनिष्ठा केमन। और तीसरा ये देखना चाहिए कि उनका गुरुनिष्ठा कैसा है। गुरुनिष्ठार लक्षण हलो आत्मप्रतिष्ठाय औदासीन्य, गुरुर प्रतिष्ठाय उद्योग्र आग्रह। गुरुनिष्ठा का लक्षण ये होता है कि वो अपना आत्म प्रतिष्ठा में उदासीन रहता है, लेकिन गुरु के प्रतिष्ठा में वो उदग्र आग्रह रखता है। আর একটা ছোট্ট জিনিস দেখতে হয়, সেটা হলো কথায় কাজে সঙ্গতি। और एक छोटा सा चीज देखना चाहिए, वो है बात और कर्म में संगति। মানুষ যা বলে তা যদি নিচে আচরণ না করে তাহলে সেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে বুঝতে হবে। मनुष्य जो कहता है अगर वो खुद के आचरण में नहीं लाता है तो समझ लेना वहां पे संदेह है। তবে গোড়ারগুলি যদি ঠিক না থাকে তবে কথায় কাজে মিল থাকলেও কিন্তু তিনি অনুসরণযোগ্য নন। लेकिन ये बात भी स्मरण रखना पड़ेगा कि अगर मूल बातें ठीक नहीं है और बात और कर्म में मेल है तो भी वो अनुसरण के योग्य नहीं है। অতুলদা রায় আমরা যা বুঝি আমাদের চলন তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ভিন্ন পথে চলে কেন। अतुल रायदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम जो समझते हैं हमारे चलन उसी अनुसार नियंत्रित न होकर वो अलग पथ पे क्यों चलता है। আপনার নীতিগুলি সত্য বলে বুঝি, কিন্তু চলনের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি না। आपके जो नीति है उसे हम सत्य समझते हैं, लेकिन हमारे चलन के द्वारा उसे हम प्रस्फुटित क्यों नहीं कर पाते हैं। सीसी ठाकुर অভ্যাসের অসাধারণ শক্তি। सीसी ठाकुर कहते हैं कि अभ्यास का असाधारण शक्ति है, তাই আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় और वही हमें चलाकर आगे बढ़ाता है। সেই জন্য যা সত্য বলে বোঝো एक्सरसाइजের ভিতর দিয়ে ताके हैबिट করে ফেলা লাগে। इसीलिए जिसे तुम सत्य समझते हो उसे एक्सरसाइज के द्वारा आदत में बदल लेना चाहिए। কেষ্টদার কাছে শুনেছিলাম একজন লোক বহুদিন নাকি সৈন্য বিভাগে কাজ করেছিল। केष्टदा से मैंने एक बार सुना था कि एक इंसान बहुत दिन तक सैन्य विभाग में काम कर रहे थे। বহু বছর ধরে ড্রিল করায় তার অভ্যাস এমন হয়ে গেছিল যে অ্যাটেনশন বললেই সে সেই ভঙ্গিতে না দাঁড়িয়ে পারতো না। बहुत सालों तक ड्रिल करने का उसे इस तरह अभ्यास हो गया था कि अटेंशन बोलने पर ही वो उसी भंगी में अगर ना खड़ा हो तो उसे रहा नहीं जाता था। सैन्य विभागের কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরও তার ওই অভ্যাস যায়নি। सैन्य विभाग का काम छोड़ देने के बाद भी वो अभ्यास नहीं गया है। হয়তো মাথায় দুধের হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কোনো দুষ্টু ছেলে হঠাৎ বলল অ্যাটেনশন, অমনি সে হাত টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। কোথার দুধ তখন কোথায় গেল। शायद वो सर पे एक दूध का हांडी लेकर जा रहा था, कोई एक बदमाश बच्चा अचानक से अटेंशन बोलने पर वैसे ही सुनते ही हाथ सीधा करके वो सीधा होके खड़ा हो जाता था। पता नहीं कहाँ का दूध कहाँ चला जाता था। अभ्यास एमन तरी হয়। अभ्यास ऐसा ही होता है। सद अभ्यास गठन करे बद अभ्यासेर प्रभाव मुक्त होते হবে। सद अभ्यास को गठन करके कु अभ्यास का प्रभाव से मुक्त होना होगा।
খারাপ বলে যেটা বুঝবে সেটা কিছুতেই আর করবে না। जो तुम्हें खराब प्रतीत होगा, जो समझोगे, उसको किसी भी तरीके से नहीं करना। একবার বেশি করা মানে তাকে আরো শক্তিমান করে তোলা। एक बार फिर से उसे करने का मतलब उसे और ज्यादा शक्तिशाली कर देना। যা ক্ষতিকর তাকে প্রভাবশালী হতে দেবে কেন? जो क्षति करता है उसे प्रभावशाली होने क्यों दोगे? এটা ঠিক যেন আচরণে শত হয়ে আছে যা তাই তোমার মাথায় শিকড় গেড়ে আছে। ये तुम ठीक ठीक जानना क्या आचरण के द्वारा जो स्वतः होके है वही तुम्हारे मस्तिष्क में जड़ के माफिक गड़ा हुआ है। आचरण साफ ना होले किंतु माथाओ साफ হবে না। आचरण साफ सुथरा न होने पर तुम्हारा दिमाग भी साफ सुथरा नहीं होगा। তাই শুধু মাথার বুঝে বা বচনের বুঝে খুশি থেকো না। इसीलिए सिर्फ दिमागी समझ से या फिर बातों के समझ से खुश मत रहना। वो मोटे ही टेक्सोई नहीं, वो कभी भी टिकाऊ नहीं होता है। তোমার স্বাভাবিক চলন কোন বুঝের পরিচয় দেয় সেটি লক্ষ্য করো এবং তা ক্রমাগত नियंत्रण করে চলো। तुम्हारा जो स्वाभाविक चलन है वो किस समझ के परिचय देता है, उसे लक्ष्य करो और उसी के द्वारा क्रमागत नियंत्रण करते हुए चलो। इसी एक ही बोले साधना, इसी को कहते हैं साधना। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर विषय वस्तु सूरजदा पाठ कर रहे हैं और हम लोग वही डिसाइड किए आज जे इमीडिएटली जे 6:35 है 6:36 1 मिनट के अंदर जब भी ज्वाइनिंग टाइम है 1 मिनट के अंदर फिर हम लोग पाठ कल से पाठ शुरू करना है। लेट हो जाता है तो फिर बाकी लोग भी 2-3 मिनट ज्वाइन जब साइलेंस रहता है वो सोचें कुछ हो ही नहीं रहा है फिर एग्जिट भी कर जाते हैं कभी कभी। तो कल से सबको जो भी ज्वाइन किए हैं बाकी जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनको इंटीमेट करना है 6:35 में ज्वाइन होगा और 1 मिनट के अंदर आलोचना प्रसंग हम लोग पाठ करेंगे। आज का विषय वस्तु गुरु चयन के ऊपर है और गुरु चयन जीवन में श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो 3 मंत्र दिए हैं इसके ऊपर आलोचना रखेंगे। एक है पूर्वतन के आचार्य ऋषि और पुरुषोत्तम जो आए हैं उनके प्रति उनका मतवाद के साथ मेल खाता है कि नहीं, उनको मानते कि नहीं। सेकेंड जो पॉइंट बोले हैं जे तिनी वैशिष्ट पाड़ी आप परिपालन करते हैं कि नहीं, उसको वैशिष्ट को परिपोषण करते कि नहीं। और थर्ड पॉइंट में जो है उनका गुरुनिष्ठा है और वो गुरुनिष्ठा के अंदर उसका खुद का आत्मप्रतिष्ठा के प्रति उदासीन होना चाहिए और गुरु का प्रतिष्ठा व इष्ट प्रतिष्ठा के प्रति सजग व जागृत व उसका अंदर वो अर्ज रहना चाहिए जी गुरु का प्रतिष्ठा और ये करना चाहिए। लास्ट को श्री ठाकुर और एक बातें बोले जो और भी एक चीज़ देखना चाहिए जैसेटा जो उनका जो बोलते हैं जो अच्छा बात बोलते हैं उनका वो कार्य के संगे संगति है कि नहीं, ये भी एक पॉइंट दिए हैं। मनुष्य जा बोले यदि नीचे आचरण ना करे, श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो मनुष्य जो बोलते हैं, जैसे एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले जे महात्मा गांधी जी का आर्टिकल में लिखा हुआ था जे मैं जो बोल रहा हूँ वही करिए, मैं जो कर रहा हूँ वो मत करिए, क्योंकि उनको पता था थोड़ा बहुत मेरा करने में तो त्रुटि है, तो इसलिए वो बोलते थे जे मैं जो कर रहा हूँ वो मत करिए, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा बात उसको करिए। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभावित नहीं हो पाते हैं ये आइडियोलॉजी में। एक ही बात है जब मैं बोल रहा हूँ सिगरेट मत पिए और वो हानिकारक है, क्षतिकारक है स्वास्थ्य के लिए, बट मैं वही सिगरेट पी रहा हूँ, तो उससे मनुष्य प्रभावित नहीं हो पाता है साधारण भाव से। इसलिए उस दिन जब एक माँ को कोई रामकृष्ण ठाकुर जी के पास आए हैं और रामकृष्ण ठाकुर जी को बोल रहे हैं जे ये मेरा बेटा चीनी व शुगर बहुत ज़्यादा खाता है, उसके निराकरण क्या है। रामकृष्ण ठाकुर उसको बोलते हैं तुम कल आओ।
फिर वो कल आते हैं, फिर उनको बोलते हैं तुम 1 हफ्ता के बाद आओ। फिर 1 हफ्ता बाद आने के बाद बोलते हैं ओ बेटा को जो तुम चीनी जगह में ये गुड़ खाओ, वो छोड़ देने से अच्छा है। तो वो माँ पूछ रहे हैं जो उस दिन, जे आप तो उसी दिन बोल पाते थे, एक दिन बोला है फिर 7 दिन ना, मैं भी वो खा रहा था। तो जब मैं इतना परिमाण में खा रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँ आपको ये करने के लिए। तो मैं ये 7 दिन प्रैक्टिस किया, छोड़ा। तो वो ये होते हैं पुरुषोत्तम, खुद का जीवन में सब कुछ आचरण करते हैं। वो उनका जीवन माने जो मतवाद है, जो बोलते हैं वही उनका दर्शन है, और जो दर्शन है उनका जीवन है। तो जीवन और दर्शन के बाद कोई गैप नहीं है। मतलब उनका जो बोलना है, जो आइडियोलॉजी है, जो बुक्स किताब में लिखा हुआ है, जो जो बोले हैं वो खुद आचरण किए हैं। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं। तो मैं सूरजदा को बोलूँगा थोड़ा उसके ऊपर आलोचना रखेंगे, फिर बाकी दादा माँ लोग है इसको आलोचना रखेंगे। सूरजदा। जय गुरु। मैं संक्षेप में 5 मिनट में मैं आलोचना रखना चाहता हूँ। हाँ। यहाँ पे मैं पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक के गुरु चयन कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज 2 टॉपिक है, एक है गुरु चयन और दूसरा है कि हम नीति को तो सही समझते, लेकिन वो हमारे चाल चलन में क्यों नहीं उभर के आता है। तो उसका जो एक उन्होंने ठाकुर जी ने हमें जो दिशा निर्देश दिया है। तो पहला वाला टॉपिक ये है कि हम कैसे ये समझे कि हमें गुरु कैसे ये करना है। तो फर्स्ट चीज जो ठाकुर जी यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से कह दिए कि 3 चीजों को हमें देखना है, और उसके साथ साथ और एक चीज को जो ऑक्सिलरी है उसे हमें देखना है। तो पहला चीज ये है कि जो पूर्वतन आचार्य जो है उनके धारा के साथ इनका कोई मेल है या नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पूर्वतन है उसी से परवर्ती क्या कनेक्शन रहता है। अभी जैसे कि मैं एक सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे सबके परिवार में हम देखते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं, परदादा हैं, उनकी जो आचार आचरण है या फिर उनका जो शारीरिक गठन है, उसका जो प्रतिच्छवि है वो हम लोग जो पूर्ववर्ती जो वंश के लोग होते हैं उनके अंदर वो छाप दिखाई देता है। अब अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलरली जो ग्रैंडफादर का जो वैशिष्ट्य है, मान लीजिए वो अगर उसके दूसरे मतलब उनके पिताजी के अंदर अगर वो वैशिष्ट्य नहीं है, तो समझना होगा कि कुछ ना कुछ अपभ्रंश होने की वजह से वो सारे वैशिष्ट उनके अंदर नहीं आया है। जब वो सारे वैशिष्ट, अच्छे वैशिष्ट, जब सहजात संस्कार उनके अंदर नहीं आता है, इसका मतलब समझना होगा कि इट इज ए थ्रेट। तो ये जो चीज है ये हमें समझना होगा कि कहाँ पे हमें किस तरीके से हमें ये सारी चीजों को देखना है। अगर मैं जिन्हें गुरु मानना चाहता हूं, वो अगर हमारे जो मूल जो जड़ है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, जो मॉरल वैल्यूज है, जो एथिक्स है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है जो पूर्ववर्ती जो जो भी हम लोग पढ़ते हैं, भले वो गीता, उपनिषद, भागवत, जो भी कुछ आप बोलते हैं, जो भी कुछ हम मानते हैं, उसमें सारे हम उसे अगर माइथोलॉजिकल वे में ना लेकर अगर हम उसे एथिक्स, मोरल वैल्यूज, ये सब के तरीके से अगर देखें, तो वही सारी चीजें जो हमें जमीन से जुड़ा रखता है। हम जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर हमारे अंदर वो सारे मॉरल वैल्यूज, एथिक्स अगर नहीं है, तो हम समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो जब हमारे समाज में हम एज ए साधारण पर्सन अगर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो जिसको हम देखकर, जिसे हम मानकर आगे बढ़ने वाले हैं, अगर उनके अंदर ये विशेष गुण ना रहे, तो उन्हें हम गुरु मानकर नहीं चल सकते हैं। क्योंकि उससे मेरा चलन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम अपभ्रंश के पथ में जाएंगे। इसलिए हमें ये देखना होगा कि पहला जो गुण है कि पूर्ववर्तन के साथ जो धारा है, जो थॉट प्रोसेस है, वो उनके साथ मिल रहा है या नहीं। दूसरा ये देखना चाहिए कि वो वैशिष्ट के परिपालन और परिपोषण करके चलते हैं या नहीं, मतलब वो खुद उस पर्टिकुलर मॉरल वैल्यूज या फिर वो जो नीति है या फिर जो एथिक्स है
वो अपने जीवन में आचरण करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बोलने में नहीं होगा, ये करने में भी दिखना चाहिए। देखिए, एक छोटा बच्चा, जो घर का जो छोटा बच्चा होता है, वो शुरुआती तौर पे वो बोलना सीखता है। क्या वो कुछ पढ़ के, किताब पढ़ के या तो कुछ और पढ़ के वो बोलना सीखता है? नहीं। या फिर वो चलना सीखता है, क्या उसे चलाना सिखाया जाता है? नहीं। वो दूसरों को देखकर, दूसरे को सुनकर वो माँ बाबा बोलना सीखते हैं, वो बात करना सीखते हैं, वो चलना सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? वो छोटा जो बच्चा है, वो बड़े लोगों का आचरण को देखकर वो अपने अंदर उस सारे आचरण को इनवाइब करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ठीक गुरु के लिए भी वैसे ही है। गुरु हमारे लिए माँ बाप है और हम वो छोटा बच्चा है जिनको वो सारे चीज देखकर हमें सीखना होता है। तो अगर गुरु अगर वो आचरण नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे सीखेंगे? इसलिए वैशिष्ट के परिपालन और परिपोषण में उनका आचरण है कि नहीं, वो देखना चाहिए। तीसरा है कि गुरु निष्ठा, मतलब मैं जिनको गुरु मानकर चल रहा हूं उनके जीवन में भी कोई ना कोई गुरु तो रहेंगे जिनके द्वारा वो परिचालित हुए हैं, उस वैशिष्टों को अपने अंदर लाए हैं। तो उनका गुरु के प्रति क्या निष्ठा है? तो गुरु के प्रति निष्ठा कैसे समझ में आएगा? गुरु के प्रति निष्ठा ऐसे समझ में आएगा कि वो आत्म प्रतिष्ठा न करके वो अपने इष्ट की प्रतिष्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब हम भी उसी व्यवहार में खुद बन जाएंगे कि हम भी आत्म प्रतिष्ठा में लग जाएंगे और समाज का उससे कोई भला नहीं होगा। तो ये तीसरा चीज देखना है। और जो ऑक्सिलरी बात है कि बात और कार्य में संगति, मतलब दोनों में मेल होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्या? अगर वो चीज वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझना होगा कि वो संदेहजनक है। इसीलिए यहाँ पे ठाकुर जी और एक हमें सावधान वाणी ये दे रहे हैं कि पहला तीन चीज अगर ठीक नहीं है और बात और कर्म में मेल है तो भी वो संदेहजनक है। वो तीन चीज मूल है, वो अगर ठीक नहीं है तो बाकी चीज देखकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमें बहुत अच्छा ठाकुर जी ने एक दिशा निर्देश दिया है कि किस तरीके से मैं हमारे जीवन में मास्टर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। और सूरजदा बहुत संक्षेप में और जीस्ट बताया जो गुरु ग्रहण से पहले गुरु चयन से क्या क्या देखना चाहिए, बहुत सुंदर भाव से ये बताए। ये जो अभी एक बता रहे थे जो पूर्ववर्ती का जो आए हैं ऋषि, पूर्व जो युग पुरुषोत्तम आए हैं, पूर्व मुनि लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके साथ उनकी बातों से इनका बातों मेल होता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट होता है। मेरे को अभी एक याद आ रहा है, हम कुछ दिन पहले परिवार के साथ एक मध्य प्रदेश गए थे घूमने के लिए और वहाँ पर एक है आश्रम में, तो जब थे वहाँ पर एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, उनका पेरेंट्स के साथ आया है, कुछ एक गाड़ी खरीदा है। मैं बातें भी पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा ये प्रसंग आया इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वो गाड़ी पूजा किया, मैं देखा दूर में और प्रज्ञा खड़े हैं और पूजा करने के बाद वो हमारे तरफ आया। वो आके हमको एक लड्डू दिया खाने के लिए, हम लोग खाए। फिर जो बातचीत हुआ, ये लड्डू किसके लिए ना, मैं एक नया गाड़ी खरीदा है। तो वो नया गाड़ी में देखा वो जो क्या बोले उसको, आचार्य बोले कि उनको मुनि बोलो, ऋषि बोलो, जो उसको मानता है, जो वहाँ का मुख्य है। तो वो गाड़ी में उनको बिठा के ये कर रहे थे। तो फिर मैं जब बातचीत हुआ, मैं पूछा जी आप गाड़ी खरीदे तो गाड़ी का जो तुम्हारा जीवन का जो मेन उत्स है, आप तो ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं जीवन में, ये भगवान के पास आए हो, तो आपका जो प्रकृत चलंत भगवान है वो है तुम्हारा पिता माता। उनका पिता माता थे, उनको थोड़ा मुंह में भी मतलब अलग टाइप का हो गया माहौल, जो मुझे कभी आज तक तो कोई भगवान बोला नहीं। तो जनरली जब बोला तो वो जो साधु थे वो साधु थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए मेरे बातों से, जे मैं कुछ गलत बोल दिया जैसे। तो मैं बोला तुम्हारा जो सृष्टि करता है, जिसमें तुम जन्म लिए हो, तुम्हारा प्रकृत भगवान जो है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारा पापा है, तो उनको थोड़ा बैठाओ गाड़ी में। जैसे मुझे लड्डू दिए खाने के लिए, साधु को तो बिठा दिए, अभी तुम्हारा पिता माता को तो बिठाइए जो जीवंत देवता है। तो उसमें साधु देवता थोड़ा रुष्ट हो गया मेरे ऊपर।
जी क्या तुम बोले तुम्हारा जीवन का सृष्टिकर्ता पिता माता? नहीं नहीं, भगवान है। वो तो भगवान के शरण होने से ये सब कुछ हो जाता है। तो मैं एक मनु संहिता का श्लोक उनको बताया था, जे पिता माता का जो ये है, मैंने जन्म माता का जो पीड़ा है, जो गर्भ प्रसव का पीड़ा है, तो ऋषि मनु बोल रहे हैं, जे वो प्रसव का पीड़ा को कभी भी संतान चाहेगा तो कभी भी वो ऋण मुक्त नहीं हो पाएगा। वो ऋण मुक्त नहीं हो पाएगा, बट एक ऋण मुक्त हो पाएगा एक ही क्षेत्र में, जब वो इष्ट का शरण होगा तो उसका पितृपुरुष उद्धार हो जाएंगे। वो ही एकमात्र उद्धार है। उद्धार पितृपुरुषों को आगे लेने का, जो उनका जो पितृलोक से सत्यलोक जाएंगे, सत्यलोक से अलग अलग जाएंगे कि ठाकुर जी के चरण में जाके पहुंचेंगे, जो गोलोक धाम है। वहां तक सफर केवल संतान कभी जब इष्ट को प्रतिष्ठा करते करते जाएगा जीवन में, तब उनका उन्नति होते जाएगा। वही ऋण मुक्त होने का एक ही अधिकार। बाकी बट प्रसव का पीड़ा का कभी भी तुम ऋण मुक्त नहीं हो पाओगे। ये संदर्भ में क्यों बोल रहा हूँ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं गुरु ग्रहण करने से पहले ये देखना पड़ेगा। तो व्यक्ति मुझे एकदम एकदम रुष्ट हो गए ये बातों से, जे तुम ये हमारा भगवान को मानोगे तो सब कुछ हो जाएगा। पिता माता का जो मैं बातें बोल दिया, तो वो बातें में पूरा डिस्कनेक्टेड हो गया। माहौल ऐसा हुआ, साधु को भागना पड़ा। साधु मेरे से इतना रुष्ट हो गए, जे नहीं नहीं, पिता माता को आकर्षित होने, मतलब देखो मैं बोला तुम आप मनु को मानते हो कि नहीं, ऋषि मनु को आप मानते हो कि नहीं? नहीं, वो सब छोड़ो। यही होता है एक लक्षण गुरु का। हर कोई जो गुरु होते हैं वो पूर्ववर्ती जितना ऋषि मुनि आए हैं, नानक कबीर की आप पुरुषोत्तम धारा में देखेंगे, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु, रसूल मोहम्मद, जैसे भी चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। अभी बहुत सारा कमेंट्स बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तिगत नहीं करता हूँ, इसलिए हम लोग संयत होकर बात करना चाहिए। कल ना परसों मुझे हमारा एक वर्किंग कमेटी, जगन्नाथ जी का वर्किंग कमेटी में बोले, शशि भाई मैं कभी कभी तुम्हारा वो आलोचना प्रसंग में ज्वाइन करता हूँ। बोला ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो है वो ये युग का युग पुरुषोत्तम है। कोई रजिस्ट्री हम लोग नहीं किए जो आलोचना प्रसंग में खाली गुरु भाई ऐड करेंगे, क्योंकि ये दूसरा कुछ डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसी का अधिकार नहीं, ये ठाकुर सबका है। 5000 साल पुराना हो गया श्री कृष्ण भगवान, तो सबका हो गया। दीक्षा लो पर नहीं लो, श्री कृष्ण सबका। बट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अभी 100 साल में जो दीक्षा नहीं उनका है, बाकी जगत का नहीं है। तो वही बात है, वो साधु बोले जे तुम पिता माता के साथ वो कनेक्टेड नहीं हो पाए, ना वो मनु के साथ कनेक्टेड हो पाए। श्री श्री ठाकुर बोले ये एक चाबी आपको दे जा रहा हूँ, 3 चाबी देके गए, तो वहां से तुमको परख लेना है जे चावल कितना पका है। एक चावल लेके उसको दबाना होता है, पूरा चावल कोई दबाता नहीं, चावल हुआ कि नहीं। तो मनुष्य का गुरु चयन करने से ये चीज दे दिए। तो मैं फटाक से बोल रहा था प्रोग्राम, देखो की तो दिए हैं ठाकुर जी, अभी डिस्कनेक्ट हो गए साधु बाबा और भाग के चले गए। सही सूचना मीन्स पलायन नहीं, सीधे ठाकुर जी बोल रहे हैं। जो पलायन करता है उसका सहिष्णुता नहीं है, मतलब वो तो मानता भी नहीं है मनु को, वो पिता माता भी नहीं मानता है, क्योंकि पिता माता के प्रति तो फिर इसके बाद बातें हुआ। साधु बाबा जब चले गए, जो तुम्हारा इतना व्यक्तित्व था, तो तुम वो जो व्यक्ति तुम्हारे पास इतना दिन से आ रहा था, स्कूटी में तुमको मिठाई खिला रहा है, तुम्हारे स्कूटी के ऊपर तुमको साधु को बिठा के फोटो खींच रहा है, फेसबुक में डाल रहा है, एक दिन में वो बेटा को तुम नहीं बोल पाए जो तुम्हारा पिता माता को भगवान है, उनके प्रति आकर्षित करने दे। वो वहां तक, वो तो तुमने देखा उसका एज तो हो गया था 35 36 हो गया था, तो 35 तक वो एक दिन भी उनका पिता माता को प्रणाम नहीं किया है। उस दिन में इंक्वायरी किया, जो हर दिन वो मठ मंदिर आ रहा है। सोचिए गुरु ग्रहण का। इसलिए श्री ठाकुर जी हर वक्त में बोले हैं जी सदगुरु सदगुरु सदगुरु। सदगुरु होते हैं युग पुरुषोत्तम। ये युग का जो युग पुरुषोत्तम होते हैं वो सर्वस्व होते हैं, उन्हीं का सरेंडर में जाना है सबको। क्लियर है। मैं मम्मी पापा को मानता हूँ, मेरा कुछ जरूरत नहीं है। मेरा एक सोसाइटी का जो 2-3 दिन पहले मेरा कारपुल में आते थे, मैं डिस्कशन कर रहा था जे मेरे साथ मेरा बेटा का
हम दोनों मिल के दारू पीते हैं। मतलब क्यों? ना मेरा बेटा बाहर जाके ज़्यादा पी लियो। तो अभी वो बेटा सपोज वो जीवन में किसी को उसको ज़रूरत नहीं, पिता माता को सर्वस्व करके रखता है, तो उसमें क्या सीखेगा? दारू पीना सीखेगा, सिगरेट पीना सीखेगा और खराब अभ्यास सीखेगा। तो उसका जीवन का उन्नति हो सकता है? जो बोलते हैं मेरा पिता माता सर्वस्व है और जीवन में गुरु का जन्म, पिता माता तब सर्वस्व होते हैं जो पिता माता के जीवन में इष्ट होना चाहिए, तब सरणीय मनु संहिता बोला गया, तब तुम पिता माता को फॉलो कर सकते हो। जैसे गांधी जी बोले मैं जो बोल रहा हूँ वही करिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको मत करिए, वही हुआ ना डिस्कनेक्ट। फिर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उनका कोई तो करना और बोलना और करने में फाक नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, बट वो तो जैसे सूरजदा बोल रहे थे वो ऑक्सिलरी है। वैशिष्ट पाली अपरिणमा, ये हर कोई व्यक्ति का जो वैशिष्ट होता है वो वैशिष्ट को पूर्ण करना चाहिए, परिपालन करना चाहिए और उसको पोषण देना चाहिए। मेरा एक दोस्त 2009 का बात कर रहा हूँ, नहीं 2008 का बात कर रहा हूँ। 2008 में उसको दुबई में कि कुकिंग का वो हेड कुक का पोस्ट मिला, बट वो सोचते नहीं ले चुका था। तब सोचते नहीं लेते लेते मटन चिकन जब खाना बनाएगा हेड कुक के हिसाब से, बड़ा 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पर तो चखना पड़ेगा, तो खाएगा कैसे? जो सोचते नहीं लिया है तो मटन चिकन तो झोल नहीं खा पाएगा, तो बिना चख के कितना नमक है कैसे पता चलेगा? तो मेरे पास आया, मैं भुवनेश्वर में था, तो मैं सोचते ही नहीं छोड़ दूंगा सच भाई, बोला मुझे सोचते ही नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब क्यों ना, मुझे तो हेड कुक का पोस्ट मिला है, तो अभी मैं जाऊँगा, अभी मैं 3 स्टार होटल में हूँ, 4 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जाऊँगा तो वहाँ पर तो 100% चाखना पड़ेगा। अभी तो उसको उधर को देख के चला लेता हूँ, जो बड़ा कुक बनूंगा तो चखना पड़ेगा, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं सोचते ही नहीं लूँगा। और जितना हुआ हुआ, अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा। तो साथ में उसको लेके वर्तमान आचार्य के पास गए, तब आचार्य देव जहाँ पर पूजनीय सिपाहीदा बैठते थे वहाँ पर बैठते थे और पूज्य दादा बड़ नाटक मंडप में बैठते थे। तो जाके वर्तमान आचार्य देव को पूछे जे ऐसे ऐसे कैसे, जे श्री ठाकुर जी का तो बातें है, जो वैशिष्ट पड़े अपरिणमा है उसका तो वैशिष्ट है, उसका तो सालों से पूर्वज भी खाना बनाते थे, वो उसी होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, अभी खाना बनाना चाहता है, तो कैसे करें? तो इतना सुंदर उदाहरण दिए, जे ईश्वर को जो उपासना करता है वो ऐसे तुम वो एक उदाहरण दिए, जे ऐसे तुम साधो जे तुमको स्मेल से भी नमक कितना है पता चल जाएगा और कितना क्वांटिटी में कितना परिमाण में जल देने से वो साधा रोसई करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करो नॉनवेज में, तो वो व्यक्ति अभी भी कंटिन्यू कर रहा है मिडिल ईस्ट में जॉब, सोचते नहीं लेके। उसको आज तक कोई कंप्लेन नहीं है जो मटन में कम नमक है। कोई वैशिष्ट को खनन नहीं करते हो, कोई वैशिष्ट को। तो मैं आश्चर्य हुआ था वर्तमान आचार्य देव का बातें उस दिन सुन के, वो व्यक्ति इतना मुग्ध हो गया था। साधा में टेस्ट किया, मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर की 2 केजी चावल में जैसी टाइप का कि दाल बना के फिर उसको इम्प्लीमेंट किया सब नॉनवेज में, और वो स्मेल से अभी भी बोलता है मैं मेरा कोई ज़रूरत नहीं होता है चखने का, वो सब स्मेल में मैं कर लेता हूँ। कोई जगह में मेरे को कुछ दिक्कत होना, विकृति नहीं आता। फिर बोले मुझे उल्टी आता है ना। वो एक उदाहरण दिए थे पूज्यपद श्री बड़दा का उस दिन, और हम लोग मुग्ध हो गए थे आचार्य देव के बातों से। बोले थे जब कंसाई खाना में श्री बड़दा जा रहे थे और उनके साथ 3 ऋतिक थे, नहीं 2 ऋतिक थे और एक ड्राइवर, वो दोनों पीछे बैठे थे और श्री बड़दा आगे बैठे थे, और गाड़ी जब ड्राइविंग करके जा रहे थे एक कंसाई खाना आया और मटन पूरा वहाँ पर काव वगैरह सब कटिंग फटिंग होता था, बहुत बड़ा कंसाई खाना था। तो सब लोग रुमाल निकाल के वो मुंह पे सब लगा के बैठे, और शीशी पर्दा का कोई रिएक्शन नहीं, ना रुमाल निकालने, सीधा बैठे, कुछ मुंह वहाँ कुछ नहीं। सब लोग चूचा हो रहे, साउंड निकाल रहे हैं, जे ये क्या गंदगी है, ऐसा करके एक प्रकाश भी कर रहे हैं मुंह से और बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा रहे हैं और मुंह से कपड़ा रखे, और शीशी पर्दा का कोई ये नहीं। तब जब कंसाई खाना चला गया तो शीशी पर्दा पे इतना ये क्या आप लोग को क्या ऐसे क्या हुआ ना, बहुत दुर्गंध था ना, यही तो भाव है तुम्हारा। तुम जब दुर्गंध और सुगंध में फर्क सोच रहे हो इतना जोर से, तुम्हारा ब्रेन को तुम इंसेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा मोटर सेंसरी में तुम रुमाल निकाल रहे हो, ये कर रहे हो। जब तुम सोचोगे नहीं
ये क्या है, सब प्रकृति का दान है। गंध भी जो होता है उसमें दो टाइप का होता है, जैसे भाव भाव अभाव होता है, दुख सुख होता है, तो उसमें तुम फर्क क्यों कर रहे हो? तो सोचो, आपका उनके कोई भाव नहीं था, तो तुम दुर्गंध कैसे सोच रहे हो? वो दुर्गंध है। क्यों तुम मेंटल को इंसिट करते जा रहे हो? ये प्याज का स्मेल है, ये मटन का स्मेल है, ये दुर्गंधित है, ये सुगंधित है। जब तुम उसको दोगे नहीं तो होगा कैसे? वो व्यक्ति, वो जो मटन चिकन है, मैं एक बार गया था RRL में, रिसर्च सेंटर में, वो मटन रोसई किया, फिर मेरे लिए खाना बनाया बिना प्याज लहसुन में, और मुझे विकृति आता था, मुझे स्मेल में विकृति आता था, बट वो व्यक्ति उतना जो उद्बुद्ध आचार्य देव से वो हुआ, मैं नहीं हो पाया, आज तक मैं नहीं हो पाया। मुझे जब लहसुन पिया जाता है मैं डोर बंद कर देता हूँ, बट वो साधना में आज तक कर नहीं पाया। जे इसलिए श्री ठाकुर को बोला जाता है वैशिष्टपाणी अपरिणाम, वो आचरण सिद्ध होते हैं, कोई विकृति नहीं उनके अंदर। उस दिन कौनसा खाना में श्री बरदा का कोई विकृति नहीं था, तो वही परिपालन करते हैं। जैसे अभी बात हो रहा था, जहाँ पर वैशिष्ट है, रास्ता का जो वैशिष्ट होता है, वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर रखा जाता है। स्पीड ब्रेकर में कोई स्कूल कॉलेज आता है तो स्पीड ब्रेकर में लिमिट क्रॉस करने के लिए मेरे से बहुत बार त्रुटि होता है, बट श्री बरदा, उनका जीवन में देखा जाए गुरु वही होते हैं जो परिपालन करते हैं। स्पीड ब्रेकर में लिमिट 30 है, वो क्रॉस करके 60 में गया, और ड्राइवर को फिर बोल रहे, जो वहां पर स्पीड ब्रेकर था उसमें लिखा हुआ था, तुम क्यों इतना जोर से ये करके गए? फिर वो 2 किलोमीटर क्रॉस करके जाके फिर घुमा के बोले, जो स्पीड लिमिट में गाड़ी चलता है वही स्पीड भी लिमिट में लेके चल। ये होता है वैशिष्टपाणी अपरिणाम। प्रत्येक वैशिष्ट, खाली मनुष्य का नहीं, रास्ता का धर्म होता है, वहां पर लिखा हुआ है 30 तो 30 में जाना। परिपालन परिपोषण, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर जीव जंतु को, हर वृक्ष को, जिसका जो वैशिष्ट है उसको वैशिष्ट को अक्षुण्ण रखना है। जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं परिप्रकाश कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सबका बोध धीरे धीरे जगता है। मेरा जो समझ में आया, मैं इसको जस्ट एक उदाहरण मात्र में, जो गुरु चयन का प्रक्रिया में बोले, तो उस दिन साधु बाबा जी भाग गए थे, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि परमपिता हमको इतना शक्ति दिए हैं, सोचते नहीं का पावर है। ये सोचते नहीं पावर में तुम मनुष्य को पता चल जाएगा तो वो मनुष्य कैसा है, वो भाग के चला जाएगा, तुमसे रहेगा नहीं तुम्हारे पास। तो क्योंकि तुम पुरुषोत्तम को पकड़े हो, और पुरुषोत्तम भावधारा में तुम किसी को रिजेक्ट नहीं करोगे। कल मुझे विकास भाई बोले थे, जैसे श्री ठाकुर किसी को भी रिजेक्ट नहीं किए हैं। आलोचना प्रसंग जो है वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें बहुत सारा एडिटिंग हुआ है, आचार्य बोल रहे, क्योंकि उस टाइम में सब ब्रह्मज्ञ थे, ऋषि थे, जति थे। क्योंकि जब पुरुषोत्तम आते हैं उनके साथ सब ऋषि मुनि आते हैं, लीला खेला कैसे करेंगे? तो ऋषि मुनि का भी तपस्या के कारण वो भी, उनका भी अहंग रहता है। तो जी श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसे करो, करो आपको अच्छा लग रहा है। तो जो ओरिजिनल बातें कभी कभी एक एक वर्ड श्री ठाकुर जी का वर्ड रिप्लेस होके वो ऋषि मुनि का वर्ड घुस गया, जो उनके पार्षद थे। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी किसी को प्रत्याख्यान नहीं किए, एक व्यक्ति को भी। तो यहाँ पर जो 3rd लाइन में श्री ठाकुर जी बोलते हैं गुरु निष्ठा का बात, जो अभ्यास के बात है, तो मैं बोलूँगा मनीष दा को थोड़ा आलोचना रखने के लिए। जे श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं, जो हमारा आचरण अभ्यास से आता है, एक उदाहरण भी दिए हैं। जो आर्मी मैन था, जो अटेंशन बोलने से हर अटेंशन मोड में चला जाता था। इवन दूध लेके जा रहा है, अटेंशन बोलने से दूध को फेंक के वो अटेंशन मोड में चला जाता। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मनीष दा थोड़ा आलोचना रखिए। मनीष दा अनम्यूट है, अनम्यूट करिए। जय गुरु। जोशनामा हैंड रेज किए, मनीष दा बोलिए, फिर जोशनामा थोड़ा सा बोलेंगे, फिर आज वाइट अप करेंगे। हाँ। ज्योत्सना हैंड रेज किया है। हाँ, जोशनामा कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मनीष दा बोलेंगे, जैसे भी है। जय गुरु।
हाँ अ, जरूर बोलिए। आज का जो पाठ हुआ, बहुत बार हम जब याजन करने जाते हैं, जो व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम सब याजन जब करने जाते हैं तो हमारे सामने है ना एक क्वेश्चन आता है कि गुरु कैसे हम जाने, कैसे पहचाने। तो आज तक बहुत सारा अलग अलग बात बोला जाता था, इवन मैं भी बहुत सारी अलग अलग मैं बात बोलती थी कि गुरु कैसे पहचाने। आज आज का ये पाठ सुनने के बाद ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है ना, और वो मोबाइल में जो नोट पैड होता है ना उसमें लिख के स्टार मार्क कर लिया है। अगर मैं कभी भूलूं तो इसको मैं कंटिन्यूअस याद रखूंगी कि गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मैं आप जैसे शशि भाई बीच बीच में बोलते हैं ना कि अच्छी बातों को याद लिख के रखना चाहिए ताकि हमारे लिए वो काम आएगा, मेरे लिए खुद के लिए काम आएगा। ये एक हो गया, उसका ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यान कर दिया। दूसरा मैं समझती हूँ, जो मैं मेरे लिए समझती हूँ, अगर मैं गुरु का चयन कर रही हूँ और गुरु का आचरण को देख के मैंने चयन किया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे देख के कैसे लोगों को उद्बुद्ध होगा कि यही गुरु को पकड़ना चाहिए या यही गुरु सही है, क्योंकि ये तो सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। जैसे हम आसपास के लोगों के साथ जब रहते हैं, नॉन दीक्षित लोगों के साथ रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, इनमें कुछ तो यूनिक क्वालिटी है। तो वो हमें पूछते हैं कि अरे आप ऐसा क्या आचरण फॉलो करते हो या आप किसको फॉलो करते हो। तो हमारे पास बहुत सुंदर गेटवे रहता है और हम बहुत सुंदर भाव से बोल देते हैं कि हमारे जीवन में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हैं, जो हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब सेम एज इट इज, कॉलेज जब हम एंटर करते हैं तो कॉलेज में हम आईडी कार्ड पहनते हैं ना, तो हम कॉलेज के बाहर कहीं पर भी रहे तो हमारा आईडी कार्ड हमारा क्या होता है, पहचान होता है कि हम इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आचरण ही ठाकुर जी का आईडी कार्ड है। तो ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलने की कोशिश करी कि गुरु का चयन तो कैसे करना ये तो व्याख्यान हुआ है, पर गुरु को और हम प्यार करें ताकि गुरु की बातों को लोग सुने, सतगुरु की बातों को सुने और लोग आइडियोलॉजी को फॉलो करें। इसके बारे में मैंने प्रकाश किया। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी जो आचरण के बारे में है। आज मैं जब ये घटना सुन रही थी, अटेंशन वाला घटना सुन रही थी, इसी को मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में बोलूंगी कि मेरे दादाजी, जो मैं उनके अभी जो आलोचना प्रसंग में एक एक घटना हो रहा है तो कभी कभी उनका व्यक्तित्व मेरे सामने आता है और मैं सोचती हूँ कि अरे ये इतने सालों पहले, मे बी 35-20 साल पहले ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये हो चुका है। अब जैसे ये अटेंशन वाली बात है, हम बहुत छोटे छोटे थे, मे बी मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तो मुझे याद है उनको मूवी देखना बहुत पसंद होता था, तो हम तीनों भाई बहन को वो मूवी लेकर गए थे देखने के लिए। तो इवनिंग शो था, तो मुझे याद नहीं है कि प्रार्थना का टाइम क्या हो, क्योंकि हम सब मूवी देख रहे थे। तो अचानक से मैं देखती हूँ कि मेरे बाजू में ही मेरे दादाजी बैठे हैं। अचानक से मैं देखती हूँ कि उन्होंने पैर फोल्ड करके ठीक से बैठ गए हैं, पैर लटका हुआ था तो पैर अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से स्ट्रेट बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, और उधर मूवी थिएटर में गाना चल रहा है। तो मैं शॉक, मैं एक बार गाने की तरफ देख रही हूँ और एक बार उनको देख रही हूँ, और मैं उनके शोल्डर को ऐसे, कपड़े को ऐसे खींच के बोल रही हूँ, अरे यहाँ पे मूवी चालू है, गाना चालू है, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर किया और बाकायदा पूरा मतलब जय राधे ये वो मतलब गुरु वंदना ये सब बराबर स्पष्ट से बोला। उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि प्रैक्टिस हमारे लाइफ में कितना जरूरी है। तब वो टाइम पे उन्होंने मुझे उसका कुछ उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मुझे कहा था कि प्रार्थना का समय हुआ है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरा बिहेवियर खराब होगा। बस उन्होंने वही कहा था इतने सालों के बाद। आज जब ये मैं अटेंशन वाला बात सुन रही हूँ तो मुझे तब इसका बोलते ना प्रमाण मिल गया कि हमारे पास प्रैक्टिस कितना करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुरुआत में मेरे लिए भी तकलीफ हुआ था, सबके लिए तकलीफ होता है, क्योंकि हम जल्दी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। तो शुरुआत के दिनों में मैंने ये भी किया था कि 5 मिनट आगे बढ़ गया तो मैं अपने आप को बोलती थी 5 मिनट आगे बढ़ गया, पर ये मेरा प्रैक्टिस है, ये मेरा छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि रोज अगर मैं अपने आप को क्या करूंगी, छूट दूंगी ना, अरे आज 2 मिनट आगे हो गया, क्या करने की जरूरत है, नहीं।
ये मैं प्रार्थना के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत के दिनों में हमें जब तकलीफ होती है ना कि अरे मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए कैसे मुझे प्रैक्टिस में डालना है, नाम ध्यान। जैसे शशि भाई ने, मैंने वो गूगल शीट देखा, फॉर्म, नॉट गूगल शीट, गूगल फॉर्म जब देखा तो उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं, ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। मैंने खुद कल ही क्रिएट किया है, इसके पहले तो मैं मैन्युअली लिख रही थी, हाथों से लिख रही थी, अब मैंने खुद के लिए क्रिएट किया है क्योंकि वो शीट को मैं खुद नहीं देख पाऊंगी, वो शशि भाई देख पाएंगे। तो मेरे लिए वो कैसे हो गया कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, किया, मैं मॉनिटर कर रही हूँ, क्या मैंने कल नहीं भरा, आज भरना है मुझे, क्यों नहीं भरा, दैट इज अ, ये मैं अपने आप को जब तक प्रैक्टिस में नहीं डालूंगी तब तक नहीं होगा, जबरदस्ती मुझे करना पड़ेगा शुरुआत के दिनों में, नहीं होगा। हम जब ऑफिस जाते हैं तो हम 2 मिनट लेट होते हैं, फिर दूसरे दिन हम खुद कोशिश करते कि नहीं मैं जल्दी पहुंचूं। अगर हम ब्रेड एंड बटर के लिए, जॉब करने के लिए हम अपने आप को बाध्य कर लेते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं, तो हम गुरु के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम सब क्यों मैन्युअली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बुक को, या हम सब वो गूगल फॉर्म को क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शायद से कहीं ना कहीं गुरु के लिए थोड़ा सा प्यार कम है। अगर प्यार ज्यादा होता तो हम वो फॉलो करते। ये मेरा व्यक्तिगत फीलिंग है। इतने महीनों से आलोचना प्रसंग में हम जुड़ रहे हैं या हम बातें कर रहे हैं, तो ये बातें हवा में ही है कि मेरे पर्सनल लाइफ में वो आया है या नहीं आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितने लोगों ने शुरू नहीं किया है, मैं आग्रह करती हूँ, यही छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। ये आज नहीं पता चलेगा हमें, हमें ये शायद से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हमें पता चलेगा। तभी तो हम हमारे आसपास के लोगों के जीवन में एक आइडल बन पाएंगे। जैसे आज मैंने मेरे दादाजी के बारे में बोला, इतने सालों के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि हमको प्रैक्टिस रखना कितना जरूरी है। हमने गुड हैबिट्स कितनी दिनों तक हम उसको फॉलो कर पाए? नहीं फॉलो कर पाते हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक हम पे शक्ति नहीं लगे ना, जबरदस्ती, तब तक हमको वो हम उस सिस्टम में बैठ गए। जब तक हमको उसके बदले में पनिशमेंट का रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक हम नहीं कर पाते। जैसे टाइम पे हम नहीं पहुंचे जॉब पे तो हमारा हाफ डे हो जाता है, तो हमारे दिमाग में ये इनबिल्ड हो गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जॉब पे वो 15 मिनट पहले पहुंचे, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को बोलते कि नहीं मुझे जॉब पे पहुंचना है तो 15 मिनट पहले पहुंचूंगी। बहुत कम लोग हैं, पर ऐसे 90% लोग हैं जो 2 मिनट 3 मिनट बाद पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छी चीजें हमारे जीवन में, पैसा कमाना तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमको हमको एस्टैब्लिश करना है ना, अपने परिवार को लेके चलना है ना। इसके ऊपर, पैसा कमाने से भी ऊपर ठाकुर जी हैं। मैं ही सिस्टमैटिक नहीं चलूंगी तो मैं उपार्जन कैसे कर पाऊंगी? मैं अगर डिसिप्लिन नहीं रहूंगी तो मैं उपार्जन कैसे कर पाऊंगी? तो ये सारी चीजें हैं, मुझे बोलना था, इसलिए बोलना था ताकि मैं फॉलो कर पाऊं। जब तक मैं कन्फेस नहीं करूंगी तब तक मैं दूसरों को क्या ही बोल पाऊंगी। तो मैंने गूगल फॉर्म भरना शुरू किया है मेरे लिए, ताकि रोज मैं उसको ट्रैक कर पाऊं और खुद को मैं लिखूं। अगर जिस दिन मैं नहीं फॉलो करूंगी उस दिन मैं रेड में लिखूंगी कि मैंने नहीं किया, उस दिन मैंने क्या किया था इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी हो सकता है, ताकि मैं 1 हफ्ते के बाद जब उसको लिखूं तो मैं बोलूं कि अरे मैंने उस दिन फॉलो नहीं किया था, तो आज मुझे वो दिन नहीं करना है, मुझे वो फॉलो करना ही करना है। तो आप सभी से आग्रह करती हूँ, ठाकुर जी हम सबको डिसिप्लिन्ड वे में एक अच्छा शिष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बनना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। इतना ही बोल के मैं अपने बातों को खत्म करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर उदाहरण दिए। जो प्रैक्टिस का विरल उदाहरण सीसी ठाकुर जी दिए थे, आर्मी का जो अटेंशन बोलने से वो दूध वाला दूध को भी लेके जाता था, उसको फेंक के अटेंशन मोड में चला जाता था। अभी ज्योत्सना में जो उदाहरण दिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थिएटर हॉल में प्रार्थना, वो ये साउंड जो होता है कभी कभी लोग स्किप कर देते हैं, बट इनका, दादाजी का इतना प्रैक्टिस था, वो प्रार्थना को स्किप नहीं किए और उनको अच्छे से और प्रोनाउंसिएशन करके प्रार्थना किए। यही होता है अभ्यास। जब होता है अभ्यास अच्छे से होने से फिर संस्कार में आता है, फिर अभ्यस्त संस्कार में आता है। तो ये जो अभ्यस्त संस्कार जब हो जाता है तो मनुष्य छूट नहीं पाता है। मेरा भी वही पर्सनल अनुभूति है। मैं जब एक दिन स्किप किया था जो थालकुड़ी खाना, मुझे लिफ्ट में याद आया,
तो मैं लिफ्ट से आके फिर वाइफ को बोला मुझे एक टैबलेट दे दो, तो थालकुड़ी का पत्ता आज नहीं खाया क्योंकि ठाकुर जी का बात नहीं रहेगा। मतलब तुम तो खाना खा चुके, ब्रेकफास्ट कर चुके। बोले क्या हो गया, उनका बात इंपॉर्टेंट है, कब खा रहा हूँ क्या नहीं, मैं आज से छोड़ दूंगा। तो स्मरण खाता मैं क्या लिखूंगा, नो लिखूंगा। मेरा तो नो हुआ नहीं आज तक 4 साल में। तो वो जब लिखने से इतना, एक कल तिल बोटा कल वाइफ को बोला था आप तो 3 दिन नो हो गया, तुम पेस्ट करके रखो फ्रिज में, मैं थोड़ा चावल में खाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरे को डालना है। ये जो मैकेनिकली करते 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 फिर ठाकुर जी के साथ हमारा प्रेम सृष्टि हो जाता है। तो मैं गो ब्यूटीन नहीं होगा, इसीलिए मैं बोलूंगा मोनिश दा थोड़ा सा बोल के फिर आज को वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था बोलने के लिए, तो फिर असंगत होगा। आप थोड़ा बोलिए, फिर हम आज का विषय वस्तु को ये रखेंगे, विराम करेंगे। जय गुरु, सबको जय गुरु। ये जो गूगल फॉर्म आपने जो क्रिएट किया है, और ये एक तरह से अगर इसको मैं इसको थोड़ा कोशिश, भले ही मैं नो लिखूं, मैंने तो गूगल फॉर्म 2 दिन से भरा ही नहीं, 1 दिन भरा था, उसके बाद में और नहीं भरा है, लेकिन मैं इसको दादा मैं प्रैक्टिस में आपको लाना इंटरप्ट चाहूंगा। करूं, मैं आपको दादा इंटरप्ट करूंगा। आप 2 दिन अलग अलग डेट में भी भर सकते हो, मतलब कल का परसों का एक साथ भर दो अभी, तो वो भी एक डेट साथ ही भर हो। सकते हो? हाँ हाँ हाँ, वो डेट डाल के भर दो, हाँ, आपको तो याद रहेगा ना आप क्या क्या किए हो क्या क्या नहीं किए, तो वो भर दीजिए। श्योर श्योर श्योर। ओके, अभी इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जहां पर इनफैक्ट यस एक्सपेक्टेड है, वहां पर मैं नो लिख चुका हूं। और वो जो नो लिखना जो है, वो जैसे अभी आपने बोला, शशिकांत भाई ने जो बोला कि 3 दिन कंटिन्यूस नो लिखने पर वो एक दिमाग में जो इम्पैक्ट करता है, दिमाग में वो हैमर करता है कि मैं नो लिख रहा हूँ, जहाँ यस लिखना चाहिए, जहाँ नो लिखना चाहिए वहां यस लिख रहा हूँ। तो ये जो चीज है, ये मतलब ये सही में हमारे जीवन में रिवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन से ही डिसाइपल होता है। अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं है तो हम अच्छा डिसाइपल नहीं है। हमको जो डिसिप्लिन है, ठाकुर जी ने जो डिसिप्लिन दिया है, जो अपेक्षित है उनको, ये किस लिए, हमारे लिए ही तो है, हमारे अच्छे के लिए ही तो वो डिसिप्लिन है। तो जितना हम पालन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा। मैं अभी एक कल परसों की मैं बात बताता हूँ, परसों की बात है। श्रद्धेय सुबुद्धिदा देवघर से आए हैं, आए थे, और जो प्रोजेक्ट का जो काम है उसके लिए वो आए थे, जो 2-3 काम अभी डेवलपमेंट का काम होगा। तो एक जो मतलब प्रोबेबल कॉन्ट्रैक्टर है, वो आए थे वॉल के लिए, जो पेरिफेरल वॉल है वो भी बनेगा। तो वो आए थे, तो उनके साथ में मतलब मैं भी अकम्पनी किया था उसमें। तो सुबुद्धिदा थे और वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 2 लोग थे। तो वो घूमते 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 जो है, वो एक बार उन्होंने मतलब बोला कि, मतलब दादा बोल रहे थे कि मेरा 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये काम का, मतलब रेलवे में थे, रेलवे से रिटायर्ड है, और अभी जो है सत्संग की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स का काम वो देखते हैं, कहाँ कहाँ मंदिर हो रहा है, तो उसका देखभाल करते हैं। तो उन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उन्होंने बोलते बोलते बोला कि आपको देख करके, आपका फिजिक देख करके, आपका फेस देख करके ऐसा लगता नहीं कि आपकी उम्र इतनी है। अभी एक इंजीनियर है और 36 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है, इसका मतलब उनका एज डेफिनेटली 60 पार है। लेकिन उनका फिजिक अगर आप देखेंगे तो ये 40-42 का फिजिक है। इतना फर्क है। ये फर्क कैसे आता है? साधना से ही आता है। अगर हम साधना करते हैं, और साधना मतलब क्या, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं जानता हूं मेरे अंदर कमियां हैं, और उसको मैं, उन कमियों को मैं भरने के लिए कोशिश करता हूं, उनको उनके ऊपर उठने के लिए कोशिश करता हूं, वो कमियों को खत्म करने के लिए कोशिश करता हूं। तो ये जब धीरे 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 जब मैं आगे बढ़ता हूं, तब देखता हूं कि आगे बहुत सारा रास्ता अभी भी बाकी है।
तो मतलब देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये जो बात है, मतलब आगे जाने का कोई एंड नहीं है। लेकिन जैसे ज्योत्सना माँ उस दिन बोल रही थी कि वो साड़ी पहन के उस दिन कॉलेज जा रही थी, तो एक बच्चे ने जो है उनको नमस्ते कहा। उसके बाद में वो जहाँ पर गई थी तो वहाँ पर एक मतलब जो प्रिंसिपल थे तो उनके लिए तो एक नई नई व्यक्ति है, और जो नॉर्मल प्रचलन है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का, तो वहाँ पर वो सर भी नमस्ते बोल रहे हैं। तो ये जो है, मतलब हम जब ठाकुरमय होते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक बदलाव हमारे एक ऑरा जो होता है वो ऑरा इम्प्रूव होता है, और वो दूसरा उसको फील कर पाता है। तो ये हमारे मतलब जो बदलाव होगा धीरे धीरे होगा, ये बात तो हुई, सबको ही बोलता है कि बदलाव जो है, जो शर्मा ने आज बोला, ये बदलाव जो है धीरे धीरे होगा। आज पता नहीं चलेगा लेकिन 5 साल बाद पता चलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आदमी के अंदर जो बदलाव होता है उस सामने वाला देख करके बोल सकता है कि इनके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। और इसलिए जितना हम ठाकुर जी की बातें समझ करके और जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका असर जो है हमारे कैरेक्टर के ऊपर पड़ता है। और वही यही तो हमारा एम होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे एक अच्छा शिष्य बनना है। तो मैं यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। आज काफी समय भी हो गया, 7:28। जय गुरु शशि भाई। जय गुरु, बहुत सुंदर बात है। और लास्टली मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सारा लोग का मुझे कॉल भी आता है ये पोस्ट स्मारक डिजिटल डालने के बाद। हमारा श्रद्धेय मनोरंजन पात्र था, उसमें एक पॉइंट ऐड किए हैं, नॉट डन क्वारल एट होम। घर पे झगड़ा नहीं किया कि नहीं, वो थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें एस डालना है। मतलब आप झगड़ा नहीं किए तो एस डालना है, झगड़ा किए हो तो नो डालना। वो हमारा श्रद्धेय मनोरंजन दा जो गुजरात में रहते हैं वो डाले हैं, क्योंकि इससे से मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण होगा। घर पे पिता माता के साथ, बीवी के साथ, बच्चे अन्य से जो खिंचपट करते हैं उसको संजोत तुम खुद को करना है। और ये पॉइंट को मैंने पूरा ऑनेस्टली फील करना है जब भी करते हो, तो इससे से कि आपका पूरा आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ये मुझे मनोरंजन को धन्यवाद दूंगा, ये पॉइंट वो डाले थे। और ये पॉइंट में जो झगड़ा नहीं करते हैं वो एस डालेंगे, जो झगड़ा करते हैं वो नो डालेंगे, वो फर्दर डे के लिए। जय गुरु सबको। आज का आलोचना यहीं पे विराम देते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।